अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम अपनी ग्रेड 9 की मैथ्स की बुक को स्टार्ट करेंगे और हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर के बारे में डिटेल में गुफ्तगू की थी और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चले हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो पहला नंबर जो हमें गिवन है वो है 2.353535। हमने डिस्कस किया था कि रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं और अगर आप इस डेसिमल नंबर को देखेंगे तो ये कौन सा डेसिमल नंबर है? रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं? जब डेसिमल के बाद एक खास पैटर्न रिपीट हो रहा हो। आप देखो इस नंबर में डेसिमल के बाद 35 फिर 35 फिर 35, तो एक ही पैटर्न बन रहा है। तो इस डेसिमल को हम कहते हैं रिकरिंग डेसिमल। और रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये हुआ कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। सेकंड पार्ट है हमारा 0.6 बार। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 0.666 एंड सो ऑन। आप देखें इसमें भी एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो इसको भी कौन सा डेसिमल कहेंगे? इसको भी हम रिकरिंग डेसिमल कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि रिकरिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? वो रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे रैशनल नंबर। अब हम अपना थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 2.2236067। अब आप डेसिमल के बाद जो डिजिट देख रहे हो, जो अदाद आप देख रहे हो, वो 2 है, 3 है, 6 है, 0 है, 6, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये ना तो रिकरिंग डेसिमल है और ना ही ये खत्म हो रहा है, क्योंकि ये इधर डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये नंबर इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। तो इसका मतलब है ये ना तो रिकरिंग डेसिमल है ना नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ये फिर कौन सा नंबर होगा? ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब हम इसका फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। स्क्वायर रूट ऑफ 7 एक सर्ड है। सर्ड्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये भी इरेशनल नंबर। बस आपने याद रखना है कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आ जाए जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते तो वो इरेशनल नंबर होता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ। इरेशनल, पहले हम इसको डिसाइड कर लिया, हमें पता चल गया कि ये इरेशनल नंबर है। अगर फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 4 आ जाता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर एक इंटीजर है, तो इसलिए ये तो इरेशनल नंबर नहीं है। तो लेकिन 7 स्क्वायर रूट 7 जो है वो जब आप उसका कोई होल नंबर में आंसर नहीं आ सकता, हकीकी अदद नहीं आ सकता, इसलिए वो इरेशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास है ई मैथ्स की एक वैल्यू है जिसका जो अगर हम उसकी नंबर डेसिमल में लें तो वो होता है 2.17 इसका अगर ई की वैल्यू को आप डेसिमल में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2.7182 एंड सो ऑन। और जितने भी नंबर आएंगे वो जो हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे होंगे, कोई पैटर्न भी नहीं बन रहा होगा। और
एंड भी नहीं हो रहे होंगे, खत्म भी नहीं हो रहे होंगे, ना इख्तितामी इशारिया होगा और ना ही तकरारी इशारिया होगा, तो फिर ई की वैल्यू जो होती है वो इर्रेशनल नंबर होता है। ई की वैल्यू में आप डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ इसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन में ई की वैल्यू आ जाए तो आप उसको क्या लिखोगे, इर्रेशनल नंबर। इसके बाद 6th पार्ट में हमारे पास है पाई की वैल्यू। पाई भी एक मैथ्स की वैल्यू होती है। असल में पाई की जो डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास एक सेकेंड शेप्स में, अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सर्कल को जो लाइन दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको डायमीटर कहते हैं, और इसके जो हाथा होता है, जो बार वाला हिस्सा होता है, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। पाई बेसिकली जो वैल्यू होती है वो रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस डिवाइडेड ऑफ रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर होती है। लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन मैं सिर्फ जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और इसकी वैल्यू होती है 3. पाई की अगर हम वैल्यू कैलकुलेटर पे भी आप फाइंड कर सकते हो, इसकी वैसे वैल्यू होती है 3.14159 और ये आगे चलती जाती है। तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये जो है ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ना ही ये रिकरिंग डेसिमल है, तो फिर पाई की जो वैल्यू होगी वो इर्रेशनल नंबर होगी। ई इरेशनल नंबर है, पाई इरेशनल नंबर है, और ये मैथ्स की बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं। इनके बारे में आप सीखेंगे, लेकिन अभी आपने सिर्फ इन्हें आइडेंटिफाई करना है और इनका ग्रुप डिसाइड करना है कि ये रैशनल नंबर है या ये इरेशनल नंबर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 विच इज क्वेश्चन नंबर जो कि हो जाएगा 7, और वो है 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट, यानी कि 11 का जसर। अगर आप 11 का स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो आपके पास होल नंबर आंसर नहीं आएगा, और आप एक इरेशनल नंबर में कोई भी नंबर ऐड कर दें, जैसे 5 एक इंटीजर है और सही अदद है, अगर आप उसको एक इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो उसका आंसर इरेशनल नंबर ही होगा। अगर सर्ड आ रहा है और हम उसको ऐड कर रहे हैं तो वो इरेशनल नंबर कंसिडर होगा। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 8 जो है हमारा, वो होगा, वो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। हमने इसको सॉल्व नहीं करना, हमें पता है कि 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो भी डेसिमल आएगा, और इस किस्म का डेसिमल आएगा जो ना तो रिकरिंग डेसिमल होगा ना ही टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और इसी तरह 13 स्क्वायर रूट को भी जब आप सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आंसर आएगा, और जब आप उन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर नतीजे में आपका जो आंसर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अच्छा, अब हमारा 9th पार्ट जो है वो है 15/4। आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन याद हो कि हमारे पास P/Q और P एंड Q आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स होते हैं, यानी कि सही अदद होते हैं, एंड Q is not equal to 0। तो अगर आप 15 को देखें तो ये भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर में नंबर आ रहा है 4 वो 0 भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होता ही वो नंबर है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में
लिख सकते हैं। और फ्रैक्शन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता है। जब आप इस तरह की फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे या तो आपके पास आंसर टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा या फिर आपके पास रिकरिंग डेसिमल आ जाएगा। इसमें टर्मिनेट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा डेसिमल, आप इसका मुकम्मल आंसर निकाल लोगे, रैशनल नंबर होगा, फिर ये रैशनल नंबर की कैटेगरी में जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मेरे पास, और बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये अभी अब हमने नहीं किया, लेकिन ये जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी, a माइनस बी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट्स में ये अगर आप 2 को a कंसिडर करें और स्क्वायर रूट 2 को b कंसिडर करें, और इसी तरह फिर ये भी a है और ये भी b है, तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। और जब आप इसके ऊपर ये रूल को आप अप्लाई करोगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा। आपका जो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है और आंसर सिर्फ -2 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एक इंटीजर आंसर आ रहा है, तो ये रैशनल नंबर होगा। इसके साथ ही ये आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।